जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा बलि दान करने के लिए सामने खड़े तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन किसको दान कर रहे हो? सामने खड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान नारायण आकर खड़े छत्र कमंडल लेकर। किसको दान कर रहे हो महाराज? भगवान राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं साहब, मेरे को दान तो कर रहा है, मैं दान तो दूंगा, दान करे बिगड़ तो नहीं मानूंगा, मैं दान देने तो आया हूं। दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छी बात नहीं है, दान तो करूंगा। अरे राजन दान कर रहे हो तो किसको? मना करा शुक्राचार्य जी ने, नहीं माने। कमंडल में से पानी निकालने लगे। शुक्राचार्य जी अंदर जाके बैठ गए, टोटी में से एक आंख लगा के देखने लगे। पानी नहीं निकलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी निकलने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बहुत हरकत करी, टोटी में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, कुछ भी हो जाए ये होने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नारायण तो नारायण थे। उन्होंने कहा, राजन क्या हुआ? राजन बोले, कमंडल में से पानी नहीं निकल रहा है। भगवान बोले, क्यों नहीं निकल रहा? राजा बलि बोला, मुझे लगे में कचरा अड़ी गया। भगवान विष्णु ने कहा, कचरा भी अच्छा, जाड़ा अड़ा है तो चिंता मत कर, हमने अपनी जिंदगी में कचरा ही साफ करा, अब की बार इसको साफ कर दूंगा। राम अवतार में रावण साफ कर गया, कृष्ण अवतार में कंस, नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु, बरहा बनकर हिरण्याक्ष, लादे शुक्राचार्य को साफ कर दो, दे तो जरा कमंडल। उन्होंने कमंडल लिया, बाजू में से कुसा की चटाई में से कुसा खींचा, कुसा खींच के जो टोटी में दिया तो बापड़ा की एक आंख निकटी गई। कितनी आंख रह गई? जम के बोलो जरा। एक। तो किसी ने पूछा, भगवान ये शुक्राचार्य जी की एक आंख भगवान ने क्यों कर दी? उनकी तो दो रहना थी, तो एक आंख क्यों करी? यहां शास्त्र कहता है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर की माता, घर का पिता और गुरु, घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि एक होना चाहिए, दो दृष्टि नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे प्रिय और छोटी ऐसी, मेरा बड़ा बेटा प्रिय छोटा ऐसा ही। जिसकी दृष्टि दो हो जाती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। फिर छोटी वाली कह देती है, पड़ी रे बड़ी वाली के पास जा, फिर वो नहीं पूछता। दृष्टि दो नहीं होना। मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पिताओं से निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा, कभी अपनी बहुओं के सामने मत कहना कि मुझे बड़ी प्रिय की छोटी प्रिय, कभी मत कहो कि बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। गेंद खेलते समय किसी के भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापा आते आते किसी से भी पाला पड़ सकता है। इसलिए सबकी तारीफ करो, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, छोटा बेटा बहुत बढ़िया। अपने कहीं करना, अपने तो दो रोटी खाना, बढ़िया आराम से जिंदगी जीना, फुल एंजॉय। अपने कहीं करना कि बड़ी ऐसी की छोटी ऐसी। और जिसने भेद करा अपनी बुद्धि में, जिसने बुद्धि में भेद कर लिया कि दो दृष्टि बना ली, नहीं मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी तो ऐसी है, छोटी में तो अकल नहीं है, छोटी अच्छी है तो बड़ी ऐसी है, मंजली ऐसी संजली ऐसी, वो गया, फिर तू तो गई, कोई मतलब। भेद ना करिए, दृष्टि एक दृष्टि रखिए। गुरु जब दो दृष्टि करता है तो गुरु का जीवन बिगड़ जाता है। माता पिता जब दूरदृष्टि करते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए एक दृष्टि से देखिए, एक जाजम से, एक जाजम से। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है। आप लोगों ने तो कथा सुनी है शिव पुराण की, टीवी पे सुनी कि नहीं सुनी? कई बार तो बोला हमने, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो सबसे ज्यादा नरक में गिरता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में गिरता है? हाँ, कारण क्या है? प्रसाद शादी में नहीं बंटता, किटी पार्टी में नहीं बंटता, फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद मंदिर, देवालय, कथा, सत्संग, कीर्तन, जहां धर्म होगा प्रसाद वहां बटेगा। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, सब आते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते जाता है, और अपनी कोई पहचान वाला आया तो हाथ इतना फैल जाता है। जो भगवान के चरणों में जाकर कपट कर जाता है वो नरक चले जाता है।